नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नारा जब जब गूंजा है तब तब इस पर सियासत हुई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में इसका जिक्र कर दिया है। कब्र खोदने वालों को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है कि कब्र खोदना क्यों चाहते हैं ये लोग। विपक्ष मोदी से आखिर इतनी परेशान क्यों है, दिक्कत क्या है मोदी से। प्रधानमंत्री ने वजह भी बता दी कि मोदी की कब्र खोदने वालों की असल इच्छा क्या है। आज आपको प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान सुनाऊंगी और इस पर माइक ऑन कर रही। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, क्या पीएम मोदी के साथ कोई दुर्घटना घट सकती थी। आज स्पीकर ओम बिरला के बयान से सनसनी फैल गई और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई घटना प्रधानमंत्री के साथ घटती, इसीलिए मैंने खुद उनसे संसद में कल नहीं आने के लिए कहा। आज इस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं और इस पर भी मैं माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन तो प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोलने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की ये तस्वीर थी और फिर विपक्ष के सांसदों ने उनके बोलने के साथ ही सदन से वॉकआउट शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री अपना जवाब दे रहे थे और सदन से विपक्ष के सांसद वॉकआउट कर रहे थे। उन्होंने बॉयकॉट किया और उसके बाद यहां से बाहर गए और संसद के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। यह भी सुनिए, प्रधानमंत्री के भाषण अंदर चल रहा था और बाहर विपक्ष नारेबाजी कर रहा था। तो ये सारी नारेबाजी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे और उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं वो सबसे बड़ी खबर आज की है। मैं आपको बता देती हूं, कांग्रेस को लगता है पीएम पद पर उनकी जागीर बना रखा है। ये प्रधानमंत्री ने आज बोला है राज्यसभा में। सिख सांसद को कांग्रेस के युवराज ने गद्दार बोला है। कांग्रेस को अपनी किसी भी गलती का कोई खेद नहीं है, ये पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में कहा। उन्होंने कहा देश के लोगों का अपमान कांग्रेस के स्वभाव और संस्कार में है। नेहरू, इंदिरा और पूरी कांग्रेस देशवासियों को समस्या मानते हैं। प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कब्र खोदने की बात करते हैं। उन्होंने कब्र खोदने वाली बात को आज संसद में उठाया है और राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि मोदी यहां तक पहुंच कैसे गया। मोदी की कब्र सिर्फ नारा नहीं है, ये उनके अंदर की नफरत है। तो आज सुनिए कि मोदी की कब्र खुदेगी को आज मोदी ने राज्यसभा में कैसे उठाया। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? 370 की दीवार गिरा दी इसलिए, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई इसलिए, पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं इसलिए, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए उस संधु जल समझौते को हमने एवेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र पर। कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने कहा उनके पास एक ही चारा बचा है कि मोदी की कब्र खुदे, तभी उनका कुछ हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ये नारा नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, राहुल गांधी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर अटैक भी किया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को फेल्ड स्टार्टअप बताया है, फेल्ड स्टार्टअप। उन्होंने कहा कांग्रेस एक स्टार्टअप को लिफ्ट नहीं कर पाई है।
यानी एक स्टार्टअप जिसे आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जरा सुनिए आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा राज्यसभा में। एक तरह से जवाब था राहुल गांधी। शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, प्रधानमंत्री ने आज ऐसा लगा सबको जवाब दिया। उन्होंने जो एक और बड़ा बयान दिया वो भी बता रही हूं। गांधी परिवार पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा चोरी करना गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है। गांधी परिवार ने गांधी सरनेम ही चुरा लिया है, यह भी उन्होंने आज सदन में कहा है। अब सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा पूरी दुनिया घुसपैठियों को निकालना चाहती है, यहां पर ये घुसपैठियों को बसाना चाहती है। तो आज एक एक करके क्या प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया है विपक्ष को, जरा ये भी सुनिए। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा मैं सवाल सीधे पूछ रही हूं, पीएम के बहिष्कार का दांव क्या कांग्रेस को उल्टा पड़ गया है? सवाल यह भी कि मोहब्बत की दुकान में मोदी की कब्र वाली तैयारी है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया आज राज्यसभा में। और सवाल यह भी कि पीएम मोदी ने संसद से कांग्रेस को क्या आईना दिखा दिया है? क्योंकि उन्होंने आज आईना दिखाने का भी जिक्र किया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। आरपी सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता हैं जेडीयू के, मलूक नागर जी महासचिव आरएलडी के हैं, महिमा सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं पहले एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं। राज्यसभा से वॉकआउट करने पर कांग्रेस का बयान आया है। उन्होंने कहा है पीएम से सवाल पूछना चाहते थे, ये कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम चुप रहकर सुनते रहे, हम प्रधानमंत्री के आगे सवाल तो उठाते रहेंगे। यानी कांग्रेस कह रही कि हम सवाल उठाना चाहते थे, अब हम सिर्फ सुनते थोड़े ही रहेंगे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। तो वो वॉकआउट की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वॉकआउट पर कांग्रेस का यह बयान है। अब मैं सीधे सबसे पहले महिमा जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज संसद में कहा, राज्यसभा में कहा कि मोदी की कब्र खोदने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये पचा नहीं पा रहे हैं कि मोदी टिका कैसे है। वाकई है क्या?
जय हिंद। जय हिंद मैम। सुजाता, देखिए 11 साल बल्कि 12 होने जा रहे हैं कि शासन के बाद इस तरह के जो है अपने व्यक्तिगत भय दिखाना संसद के पटल पर आकर, जहां बहुत संजीदा जवाब थे जो प्रधानमंत्री को देने चाहिए थे, ऐसा देख करके तो एक ही बात, एक शेर याद आता है शफीक फातिमा शेरा का कि सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। जिन्होंने बापू के सीने में गोलियां उतारी, उस विचारधारा से आए हुए प्रधानमंत्री को तो ऐसे भय सताएंगे ही। सीधी सी बात है, क्योंकि जब इस देश के अंदर बापू को हिंदुओं के द्वारा ही गोलियां दाग करके मार दिया गया, से आए हैं प्रधानमंत्री, देश के अंदर बापू के सीने में गोलियां उतार करके मार देने वाले गोडसे की पार्टी, चलेगा नहीं, गोडसे की विचारधारा वाली ये जो पार्टी है, वहां से जो प्रधानमंत्री आते हैं, जहां गोडसे का माल्यार्पण होता है, उस पार्टी से आने वाले प्रधानमंत्री को तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, क्योंकि आज जवाब देने चाहिए थे। देखिए माननीय नेता सीधा सा सवाल उठाया। नहीं, एक मिनट सुनिए जरा मेरी बात। महिमा जी, कल अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए तो आप लोगों को लगता है वो डर गए हैं? वो डरे इसलिए नहीं आए? आपको क्या लगता है सुजाता जी, आप बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं तो सवाल पूछने के कार्यक्रम कर रही हूँ। मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपके सवाल पर भारत की नागरिक आप भी हैं, भारत की नागरिक मैं भी हूँ, आप भी हैं। प्रधानमंत्री को एक नागरिक के लिए तो खेद हो जाता है, हाँ। लेकिन यही प्रधानमंत्री है ना जिनकी पार्टी में बापू के हत्यारों का माल्यार्पण होता है। यही प्रधानमंत्री है ना जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। उनके कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। आपको चिंता नहीं होती? मुझे बहुत चिंता होती है। महिमा जी, आपको चिंता होती है? नहीं, आपको चिंता होती है तो मैं एक बार जरा एक सवाल ये पूछना, नहीं महिमा जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आपको चिंता होती है तो एक चिंता आज स्पीकर ओम बिरला ने भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती जो कि एक ब्लैक स्पॉट होता संसद के कामकाज पर, ब्लैक स्पॉट, और वो उन्होंने बात कही है। अब मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि ब्लैक स्पॉट, अप्रत्याशित घटना क्या हो जाती है? बार बार बीजेपी कह रही है, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि नहीं आए क्योंकि हमारा सामना नहीं कर सकते थे। माता जी, देश के इतिहास पर सबसे बड़ा काला धब्बा जो है ना वो यही है कि हे राम बोलने वाले बापू के सीने में गोलियां दागी एक हिंदू नाथूराम गोडसे ने। अच्छा सुनिए, आप लोग बार बार प्रधानमंत्री को किस महिमा जी, मैं मौजूदा इंसिडेंट के बारे में पूछ रही हूँ ना, आप इससे बार बार नाथूराम गोडसे पे क्यों जा रही है? प्रधानमंत्री को किससे डर था आखिर? अपने साथ में संसद में बैठने वाले सांसदों से, जो इस देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विपक्ष से। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ ना आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी वो कह रही है कि महिला सांसद थी तो डर क्या था आपको? आज ओम बिरला जी ने जो बयान दिया है कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, मैंने उनसे कहा आप संसद में मत आइए, उन्होंने मेरा आग्रह माना। आरपी सिंह जी, पहली बात तो ये स्पष्ट करने की, नाथूराम गोडसे के यहाँ देश में प्रचारक कौन है और उसके पुजारी कौन है? उसका नाम है बाबूलाल चौरसिया, जिसने नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई। भाजपा के सभी नेता, इस देश के प्रधानमंरी। अच्छा, एक एक करके पहले आरपी सिंह जी बोल रहे। महिमा जी लेट हिम स्पीक ना, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना। जब मैं बोल रही थी इन्होंने हस्तक्षेप किया, जब ये जनता को भरमाएंगे भटकाएंगे, मैं हस्तक्षेप करूंगी। अच्छा ठीक है, आप करिएगा, लेकिन अब वो जवाब दे रहे हैं। ऐसे तो सब कोई हस्तक्षेप करेगा क्योंकि हर किसी को लगता है मेरी ही बात सही है, दूसरा गलत बोल रहा है। फिर मैं सत्य प्रकाश जी और मलूक जी के पास जाऊं ना, विवेक जी को और फराज जी का माइक ऑन ही ना करूं। एक मिनट, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए पहले। ये है बाबूलाल चौरसिया, जो कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य हैं और किसकी मूर्ति पे वो माल्यार्पण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, वो नाथूराम गोडसे। वो आज भी संघ के लीडरान की, जो नाथूराम गोडसे का माल्यार्पण करते हैं, कितनी तस्वीरें दिखाएं भाजपा के सांसदों की? दिखाइए ना, नाथूराम। अच्छा, मेरा चैलेंज सरकार के लिए दिखाइए, मैं तो दिखा रहा हूँ, आप एक दिखाइए, आप एक दिखाइए। बात रखिए अपनी, आरपी सिंह जी बात रखिए, फिर मैं जाऊं मलूक जी के पास भी जी। जो शीशा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो कड़वा लगता है, वो शीशे में शक्ल गंदी दिखती है, इससे बीच में टोकती है ये बार बार। असल में दिक्कत यही है, इनको मूल दिक्कत यही है। दिल्ली के अंदर 3698 सिखों को टायर डालकर जलवाने वाली जो पार्टी है, और जिस पार्टी के नेता राजीव गांधी ने जलवाए वो सरदार,
और जिसने जलवाए उस जगदीश शेट्टर को पलकों में बिछाकर रेड कारपेट स्वागत करती है जो पार्टी, वो बात कर रही है आज। वो पार्टी जिसने हरमंदिर साहब पे हमला किया, अकाल तख्त पे हमला किया और गुरु ग्रंथ साहब पर गोलियां चलवाई, वो पार्टी बात करती है। जबकि हालांकि उस समय ऑप्शन थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो सकता था, जिसमें होगा कत्लो गैरस बच सकता था, जो वहां हुआ दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में। ये पार्टी बात करती है आज। सब में दिक्कत ये है, ये सबके सब दोहरे चाल वाले हैं, इनको लोग पसंद नहीं करते, लोगों इनकी जमीन सड़ चुकी है। मैं मलूक जी के पास एक बार जाऊंगी। एक के बाद एक चुनाव हार चुके हैं, एक के बाद एक चुनाव हार चुके हैं ये, और इसलिए अब क्या है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। आरपी सिंह जी, मैं आपने जो बात बोली है, मैं एक बार जरा मलूक जी के पास जा रही हूं। मलूक जी, प्रधानमंत्री ने आज जो बात संसद में कही, जो राज्यसभा में कही, और उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि प्रधानमंत्री के पद को जागीर समझना, जिस तरह अभिभाषण के दौरान अब हमें जवाब देना था और उसके दौरान इस तरह की एक वातावरण बनाया गया कि कोई बोल ना पाए, ये राष्ट्रपति का अपमान है। अब क्या आपको लगता है कि जो पिछले 2 दिन से हो रहा था वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए था? देखिए, इनकी पार्टी के आपके शो में बीते कल परसों सुखदेव भगत साफ बोल के गए हैं कि आज कोई भी घटना घट सकती थी। इसका मतलब ये प्री प्लान करके आए थे कि कुछ एमपीओं को, जो लेडीज एमपी हैं कांग्रेस की, उनके द्वारा कुछ इस तरह का कराया जाए जो पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो जाए, जो हल्ला मच जाए। डरते तो प्रधानमंत्री किसी से नहीं है। सुचरिता जी, वहाँ की व्यवस्था ऐसी होती है, जो बैल है उसमें आधी लेफ्ट की तरफ है, आधी राइट की तरफ है। तो जो प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पहुँच भी जाते हैं तो लेफ्ट में आधे में रहेंगे, मैक्सिमम बात होगी तो पूरी बैल तक टच कर जाएंगे। ठीक है। ये उसे भी पार करके माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी आगे जाके पहुंच गए और वो प्रदर्शन कर रहे थे। इनका सांसद ये कह रहा है, तो ये क्या करना चाहते थे? खबर बनाना चाहते थे। अपने आप तो इन पर काम ऐसे होते नहीं है। ये तो बगैर मतलब के विरोध करेंगे, अच्छी बातों का विरोध करेंगे, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के हित में काम होगा उसका विरोध करेंगे। 370 पे वहां दलित मुसलमान, ये जानते भी नहीं होंगे जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, जो एसटी में आते हैं वो गुजर मुसलमान, गुजर बकरवाल, उनको आजादी मिली है, ये तो उसका भी विरोध करेंगे। इन्हें तो करना ही है कुछ ना कुछ। और अगर मान लो उस बड़ी खबर को बचाने के लिए कि पूरे विश्व में बदनामी ना हो देश की, कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ हल्ला गुल्ला करा, अगर वो नहीं है तो डर गए प्रधानमंत्री, डर गए। अरे हर दिवाली पे इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान, हिंदुस्तान और देश के बाउंड्री पे जाकर दिवाली मनाते। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को डरा सके। और आज जाकर के बोल करके आए हैं और बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी। और इनके पीछे साफ हो गए। वैसे रोज कहेंगे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, इस पे बोलो, उस पे बोलो, प्रधानमंत्री जवाब दो। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, जब मैं भी सांसद रहा, मैंने कितनी बार देखा है, तो उठ के चले जाते हैं। अरे जब तुम्हें सुनना ही नहीं, जब तुम्हें संसद चलने ही नहीं देनी और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तुम सुनना ही नहीं चाहते और तुम संसद को चलना ही नहीं चाहते। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के 6 सत्र पहले नहीं चले। 3 लाख के करीब 1 मिनट का खर्चा आता है, 1 करोड़ 80 लाख 1 घंटे का आता है, जो करीब 21 करोड़ 80 लाख के करीब। मलूक जी, अच्छी बात यह है, खर्चा आता है, देश की गाड़ी कमाई का पैसा पूरा खर्च। मलूक जी, अच्छी बात यह है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके बोलने के दौरान कोई आपको इंटरजेक्ट नहीं कर रहा है, वरना जो संसद में होता है वहां यहाँ शो पर भी होता है। तो मैं तो आग्रह यही करती हूँ कि एक एक करके जरा बोल लें, जिससे लोगों तक बात जा पाए। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूँ। फराज साहब, जरा बताइए, जिस समय स्पीकर की चेयर के आसपास पेपर उछाले गए, फाड़े गए, क्या वो तस्वीर अच्छी थी? सुचारिता जी, सबसे पहले तो 2 बातों का मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैंने सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछा है, सुनिए फराज साहब, वो पेपर उछाले गए, वो तस्वीर अच्छी थी क्या? मैं पहले हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगी। वो तस्वीर अच्छी तो नहीं थी ना? नहीं, वो तस्वीर अच्छी नहीं थी। तो अगर उस तरह की तस्वीर, जो कागज फाड़े गए, उछाले गए, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आते और उनके सामने इस तरह की कोई घटना घटती, मैं सिर्फ एक, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
क्या फराज जी मुझे सुन नहीं पा रहे? आवाज आ रही है मेरी? लगता है फराज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे लग रहा है We've lost him. प्लीज उनका ऑडियो ठीक कराइए, मैं वापस आ रही हूँ। विवेक जी, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी घटना प्रधानमंत्री के सामने होती, मैं आपसे पूछ रही तो क्या वो ब्लैक स्पॉट नहीं होता जो ओम बिरला जी कह रहे हैं? क्या ये वो गलत कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का इस वक्त मूड विपक्ष का नजर आ रहा है वो सही या गलत है मैं नहीं जानती, वो आप बताइए, लेकिन क्या इस तरह की कोई घटना पीएम के साथ होती तो वो अच्छा होता, वो संसद की गरिमा गिराती या बढ़ाती? हाँ, तो ऐसा करना चाहिए कि जो महिला सांसद हैं, महिला एमएलएज हो, महिला कॉर्पोरेटर्स हो, वो हमेशा पीछे रहे, आगे आने का आप बोलने दीजिए मुझे। नाउ डोंट इंटरप्ट मी, ये कोई बात नहीं है। सुचरिता स्टॉप हिम नाउ। आपकी टाइम में कोई नहीं बोला, मेरे को सुन लीजिए। अब आप 50% आबादी इस देश की महिला है। अगर महिला सांसद आगे आकर के प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हमेशा ये जरूरी है कि मर्द ही आगे आएंगे? सुचरिता जी यहाँ बैठी हैं, महिला हैं, लाखों लोग इनको, लाखों महिलाएं इनको रोज देखती हैं टीवी पे, बड़ा शो करती हैं। एक व्यूअरशिप है, एक रोल मॉडल है महिलाओं के लिए। परंपराओं के अनुसार ठीक नहीं है। अरे भाई, परंपरा मैं बोलूं पहले। अच्छा ठीक है मलूक जी, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख ले पहले। सुन लीजिए, देश के संविधान के अनुसार देश के संसद के जो अच्छा ठीक है मलूक जी, मैं समझ रही हूँ इस वक्त जो है, इस वक्त सुन लीजिए मलूक जी, लेट हिम स्पीक, एक बार वो जवाब दे दें। हाँ, बोलिए विवेक जी, बोलिए। आप बोलिए ना। हाँ। देखिए, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। सुचरिता, यू आर सिटिंग इन दिस चेयर, आप इस मुल्क की एक प्रोमिनेंट एंकर हैं, एक महिला हैं, और अभी भी जो महिला आबादी हमारी पिछड़ी हुई है उसके लिए एक रोल मॉडल है। लाखों लड़कियां जो जर्नलिज्म कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, आपको रोज देखती हैं, इंस्पायर होती हैं। तो इसलिए इस वक्त महिला रिजर्वेशन के बिल के बाद अगर महिलाएं आगे आकर के प्ले कार्ड लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है तो ये कहना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, अब क्या प्रधानमंत्री हमेशा अवॉइड करेंगे पार्लियामेंट को? अरे वो उनका सवाल सुन लीजिए, वो कह रहे महिला सम्मान की बात अपने हिसाब से नहीं होती है। महिला आरक्षण पर चुप, और यहाँ महिला सम्मान का राग, महिला सम्मान का राग यहाँ पर आ जाता है। महिला प्रोटेस्ट ना करे, महिलाएं आगे ना आए, महिलाएं नेता ना बने, तो फिर हाँ कोई बात नहीं, इनका सवाल ही गलत है। महिलाएं सवाल ही गलत है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने आज भी जो बोला है, हम फिर कहेंगे, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे एक एक करके बोलिए मलूक भाई। मारना चाहते हैं। अच्छा मलूक जी बोल लीजिए एक मिनट। कोई प्रधान ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मान। हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबके प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मार रहा। कांग्रेस को बचा रहे हो। अच्छा मलूक जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बार उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं आपकी भावनाएं भी समझ रही हूँ। इस वक्त आप गुस्से में, आपको लग रहा है ये सपोर्ट कर रहा है उन्हें, गलत बोलेंगे। हाँ ये गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलता है तो उठ के चले जाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री ना बोले तो बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जवाब ठीक है, फराज साहब को लीजिए। जवाब मांगेंगे, बाकी लोग जवाब मांगेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये लोग उठ के चले जाते हैं। क्या करने दें? बोलिए भाई फराज साहब, मलूक जी का जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी को लीजिए, सत्यप्रकाश जी और फराज जी को लीजिए। फराज जी वो कह रहे हैं पहले बोलते हैं प्रधानमंत्री, बोलते नहीं है, जब वो बोलते हैं तो उठ के चले जाते हैं, क्या हो रहा है? बहुत सुचारिता जी, देखिए बहुत सारे सवाल हो गए हैं, और यहां पर दो बहुत वो आ रही है, एक आ रही है, दो चीजें बोली गई। एक तो बाबूलाल चौरसिया के बारे में बोला गया। बाबूलाल चौरसिया आज की तारीख में हिंदू महासभा में है। सिंह साहब जरा से करेक्ट कर लीजिएगा अपनी चीज। दूसरी बात, अभी सिंह साहब ने 84 के दंगों की बात की। जाहिर सी बात है बहुत बुरा वो मैसेकर था, और हमारी जो संवेदनाएं हैं पूरी तरह से पूरी सिख कम्युनिटी के लिए है। लेकिन आपसे सुचारिता जी अनुरोध है कि एक मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग एक आर्टिकल था, उसको पढ़िएगा। और वो आर्टिकल छपा था हिंदी की मैगजीन प्रतिपक्ष में, जिसको कि एडिट किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, जो सिख दंगे हुए थे उसके बाद में नानाजी देशमुख का उस पर एक कुछ विचार था। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है वरना मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप अपने दर्शकों से कहिएगा कि उसको जरूर सर्च करेंगे। दूसरी बात यह है सुचारिता जी कि अभी आपने बोला ना कि क्या वो रवनीत सिंह बिट्टू जी वाला वो भी जिक्र हुआ,
तो रवनीत सिंह बिट्टू जी का अपने माइक ऑन करिए सुचारिता जी, और अपना माइक ऑन करिए और रवनीत सिंह बिट्टू का वो स्टेटमेंट सुनवाइए अपना माइक ऑन करके, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इज द नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री, यानी कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। तो क्या इस देश के ब्राह्मण समाज का रवनीत सिंह बिट्टू जी और भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रहे थे? तनविंदर सिंह मारवा ने उन्हीं राहुल गांधी जी के लिए बोला था कि जो तेरा हाल हुआ वही तेरी दादी का हाल होगा। क्या हाल हुआ था राहुल गांधी जी की दादी का? वो देश के लिए शहीद हुई थी ना। तो राहुल गांधी जी को तनविंदर सिंह मारवा क्या करने वाले थे? संजय गायकवाड़ नहीं, अब एक बात बताइए ना, बिट्टू जी की बात तो आप अभी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक सवाल पूछा। सत्यप्रकाश जी सुनिए। नहीं, बिल्कुल माइक ऑन कर रही हूँ, इसीलिए सत्यप्रकाश जी से पूछ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, आपने सबको तो नहीं कहा गद्दार, आपने सिर्फ बिट्टू को ही गद्दार क्यों कहा? ये प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा है। अब इतने लोग पार्टी बदलते हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे शो में जितने लोग हैं कल को कहीं दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्या पता भाई, सब गद्दार हो गए। देखिए सुचारिता जी, खुशवंत सिंह जी ने एक बात कही थी 84 के दंगे के बाद कि पहली बार मैं संघ के बारे में लिखूंगा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर समस्त सिख संप्रदाय की मदद करी, उन्हें बचाया। ये जॉर्ज फर्नांडिस की जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, नानाजी देशमुख की, वो बड़े चालाकी से झूठ बोल करके निकल गए। मैं उसी जॉर्ज के स्कूल का स्टूडेंट हूं फराज साहब। अब आता हूं बिट्टू जी पर। राहुल गांधी ने अपना असली चेहरा बेनकाब किया है सदन के सामने, जब वो बिट्टू जी को ट्रेटर कहते हैं। एक शब्द निकाला है, जस्ट क्या लिखा था ये मत मिस्टर फराज, डोंट डू इट। अरे फराज जी उन्हें बोलने दीजिए। मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। मैं एक बार वापस आ रही हूँ। मेरे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत धन्यवाद, एनडीटीवी इंडिया पर आपका माइक ऑन है। मैं मनोज जी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि कल आप ही का बयान आया, जिसके बाद ये पूरी सनसनी फैल गई कि कैसे हमला हो सकता था प्रधानमंत्री पर, कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी प्रधानमंत्री के साथ। ये इस पूरी खबर में एक तरह से बहुत से सवाल जुड़ गए। आज ओम बिरला जी ने कहा ब्लैक स्पॉट हो जाता, क्या डर था? देखिए, सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी एंड कंपनी, जो उनकी कांग्रेस की टीम है, वो इस देश में हिंसा फैलाना चाहती है। क्योंकि इस देश में इस समय बजट की चर्चा हो रही है, होनी चाहिए। इस देश में अमेरिका भारत के ट्रेड डील की चर्चा हो रही है, जो होनी चाहिए। लेकिन इस देश में ये भी चर्चा हुई, कांग्रेस लगातार हार रही है। लेकिन उनका इश्यू है कि किसी तरह इन तीन को डाइवर्ट करें और देश में हिंसा हो। कल जो प्रयास था वो हिंसा फैलाने का ही प्रयास था। जिस प्रकार से वो लोग वेल से ऊपर निकल के प्रधानमंत्री के चेयर तक आकर के, उससे भी 2 रो पीछे जा करके, महिलाओं को प्री प्लान आगे करके जो उन्होंने कृत्य किया, अगर उसका जवाब भाजपा ने दिया होता, एनडीए ने दिया होता, तो उसका परिणाम क्या होता? ये तो किरण रिजिजू जी की जो भलमन साहत है, उन्होंने तुरंत सबको पीछे किया। और धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का कि वो उस समय आए नहीं, वरना जो होता वो इस देश में चर्चा के लिए कुछ और ही हो रहा होता। तो उन लोगों की कोशिश सीधी सी है कि वो चाहते हैं देश में हिंसा फैले, क्योंकि मान लीजिए सदन के अंदर मारपीट हुई। नहीं मनोज जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ हो रहा था, सच्चाई नहीं जानते, उसमें भ्रम में आ सकते। वहां जो कुछ हो रहा था कांग्रेस सांसदों द्वारा, उसके बाद आप कह रहे थे कि एक बैकलैश भी हो सकता था बीजेपी सांसदों द्वारा, क्योंकि आपने कहा किरण जी ने उन्हें रोका। नहीं, हम लोग नहीं गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लोग, प्रधानमंत्री जी आते, प्रधानमंत्री जी के साथ उनका ये जो व्यवहार दिख रहा था, तो उसके बाद जो स्थितियां होती वो क्या होती? कोई भी अपने किसी नेता के साथ अभद्रता हो तो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो उनकी जो कोशिश थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उनका इशू है, उनका उद्देश्य है कि अंदर भी हिंसा हो, उसके कारण बाहर हिंसा हो। भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार रोक रही है, एनडीए लगातार रोक रही है।
और जो व्यवहार वो लोग कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। हमारा भी व्यवहार सबके सामने, उनका भी व्यवहार सामने है। पार्टी का ये कहना है, प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं, वो निश्चित रूप से अटैक करने की। प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि जब एलओपी को आप बोलने नहीं दोगे तो हमसे क्या उम्मीद करोगे, हम भी तो हंगामा करेंगे, हम क्यों बोलने दें पीएम को। उन्होंने कल कैटेगोरिकली कहा, आज भी कहा ये। नहीं तो लोग कौन नहीं बोलने दे रहा है? संसद नियम से चलती है या फिर संसद की मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो नहीं है। संसद में बोलने का नियम है, संसद नियम के अनुसार चलती है। हम तो रोज बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलने को मिलता है। मैं भी 3 बार का सांसद हूं, एक ही जगह से हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। मुझे तो बोले हुए एक सत्र में 1 बार बोलने को मिल जाए बहुत है, क्योंकि नियम है कब किसको मौका मिलेगा, कौन क्या बोलेगा। दूसरी बात, बोलने की भी मर्यादा है। आप जिस इशू पे अड़े हुए हैं, आप जिस पुस्तक को कोट कर रहे हो, पुस्तक ही नहीं छपी है। अब जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है, आप उसको सदन में ऑथेंटिकेट कर दो, कैसे करोगे? नहीं, आपकी बात सही है मनोज जी, आपने कहा ये किताब छपी नहीं है, कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जो निशिकांत जी ने सदन में बोला, क्या वो मर्यादा के तहत था? उन्होंने जिस तरह से देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भले ही किसी किताब से कोट कर रहे हो, लेकिन क्या वो मर्यादा का हिस्सा था क्या मनोज जी? जब पुस्तक अप्रकाशित पुस्तक कोई कोट करने के लिए लालायित है, तो जो प्रकाशित है उसको किसी सांसद ने कोट किया, तो अब हम उसको आउट ऑफ रूल तो नहीं कह सकते। अगर कोई प्रकाशित पुस्तक है तो उसको कोट किया जा सकता है, मगर ये नौबत क्यों आई? पर ये नौबत आई जिस तरह क्यों? के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, अय्याशी की बात कर रहे थे, वो सब अच्छा लगता है क्या संसद के अंदर? आप खुद बताइए, क्या वो अच्छा लगता है? उन शब्दों का इस्तेमाल संसद में होना चाहिए था क्या? नहीं उपयोग किया। निशिकांत दुबे जी ने वो शब्द अपने से नहीं यूज किए हैं, वो उन किताबों में लिखी हुई है, उसको वो कोट कर रहे हैं। अब ये देखिए, यही तो मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, देश से कहना चाहता हूं कि भाई आप जो कुछ करने जा रहे हो तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसको सोचिए। तो अब इसके आगे क्या होगा मनोज जी, मुझे तो ये बताइए। और उनका माइक काटा गया। मुझे तो ये बताइए, संसद में तो अब जिस तरह का गतिरोध दिख रहा है, दोनों तरफ से विरोध होंगे। वो कह रहे हैं हम भी विरोध करेंगे, बीजेपी कह रही है हम भी विरोध करेंगे। बिट्टू जी के जिस तरह किया, ये सिखों का अपमान है, तो दोनों विरोध ही करते रहेंगे। जनता का काम तो कोई नहीं करेगा। नहीं, रवनीत बिट्टू जी के साथ जो हुआ वो तो आप समझिए कि पूरे देश को अपमानित करने वाला है। सिख समाज ही नहीं, पूरे देश को। आप सरेआम किसी को कह रहे हैं ये देखो एक देशद्रोही व्यक्ति आ रहा है, और फिर आप हाथ मिला के कह रहे हैं आओ देशद्रोही भाई हमसे हाथ मिलाओ। आप क्या कहना चाहते हो? आप देशद्रोहियों में भी हो आप क्या? और जो आपसे पहले एक हमारे किसी भाई ने कहे कि रवनीत बिट्टू ने उनको देशद्रोही कहा, नहीं, रवनीत बिट्टू जी ने उनको देश का दुश्मन कहा, उनको आतंकवादी नहीं कहा। जो व्यवहार राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसके आधार पे कई बार वो देश के दुश्मन के रूप में दिख चुके हैं। विदेशों में जाकर देश की बुराई करना, अपने ही सेना की बदनामी करना, ये सब देश के दुश्मन ही करते हैं। तो जो उनके शब्द है वो उसको आतंकवाद से मत जोड़िए, लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद जो मिलता है वो यही मिलेगा। देखिए, मैं तो बस ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जनता सोचती रह जाती है मनोज जी कि हमारे हित का काम, हमारा काम संसद में कब होगा, ये गतिरोध बना रहेगा, ये लड़ाई होती रहेगी, तो ये बड़ा दुखद होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनोज जी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जी हम चाहते हैं कि इन चीजों का अंत हो और संसद को चलने दिया जाए। उसके लिए बैठ करके हमारे स्पीकर बैठ करके सब कुछ करने को तैयार है। विपक्ष को एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए, हम भी उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए।
मैं एक बार सीधे जरा जा रही हूँ विवेक जी के पास। विवेक जी और सत्यप्रकाश जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे। मैं एक बार विवेक जी जरा पूछिए, अब मनोज जी कह रहे हैं कि एक मर्यादा है, एक तरीका है, उसको अगर आप पालन नहीं करेंगे तो यही होगा जो संसद में हुआ है। अब आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपको लग रहा है ये गतिरोध कहां जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है, आम आदमी सोच रहा है कहां क्या काम होगा जी। नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं इस बात को तो वेलकम करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर आज बोले। कल भी उनको आना चाहिए था। ये बेकार की अफवाहें, आप सिर्फ टटोल रहे थे कि ऑपोजिशन का मूड क्या है, ऑपोजिशन के सवाल क्या है। ये कहना, एलिगेशन लगाना कि महिला सांसद आकर के ये कर देती और वो कर देती और प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हो रहा है, ऑल दिस इज बोगस टॉक। नहीं, इसका क्या मतलब है? विपक्ष के क्या सवाल है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था? मतलब ये क्या लॉजिक है? तो फिर आप कब तक अवॉइड करेंगे? नहीं तो वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि विपक्ष के क्या सवाल है। उन्हें पता है सर क्या सवाल है, रोज आप सवाल उठाते हो, तो उन्हें क्या पता नहीं है? नहीं। आर वी ट्राइंग टू से कि महिला सांसदों को आगे नहीं आना है, सवाल नहीं पूछना है? वेल में बाकी आएंगे लेकिन महिला सांसद नहीं आएंगी तो प्राइम मिनिस्टर गायब रहेंगे। तो क्या चाहते हैं, पार्लियामेंट से कोई बाइकआउट कर दें? फिर जब इतना डर है उनको, इतना ज्यादा उनको डर लग रहा है। सर मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि कागज उड़ाए गए स्पीकर के सामने, वो अच्छी तस्वीर नहीं थी, कभी नहीं होती है। इससे पहले भी ये तस्वीर थी। अब प्रधानमंत्री के सामने क्या, सत्यप्रकाश जी, क्या प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हो सकती थी? और वो अच्छा लगता, क्या वो संसद के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता अगर ऐसा होता? मार्शल्स हैं। और मुझे बताइए, अगर कागज पुरुष सांसद उड़ा सकते हैं तो क्या महिला सांसद नहीं उड़ा सकती हैं? अगर वो ऐसा कुछ करती प्रधानमंत्री के सामने, वो अच्छा लगता कि देश में हमारे प्रधानमंत्री के सामने ये घटना घट रही है? सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, एक मिनट में उनसे ले लूं। लोकतंत्र के लिए वो बेहद काला दिन होता यदि ऐसा होता तो। दूसरी बात, यदि लोकसभा के स्पीकर ने ये बात और ये अंदेशा जताई है तो ये गंभीर मसला है। जिस तरह का प्रदर्शन और जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी और उनके तमाम नेताओं ने राज्यसभा लोकसभा में किया है, उससे यह अंदेशा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई हिंसक बातें हैं जिससे वो हिंसा फैलाना चाहते हैं। इसको अवॉइड करने का जो भी स्ट्रेटजी सत्ता पक्ष लेगा वो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रही बात कि प्रधानमंत्री किसी से डरते हैं, तो ये बात तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरते हैं। लोकतंत्र की लाज जरूर रखते हैं, सदन की परंपराओं की जरूर गरिमा रखते हैं। राहुल गांधी की तरह सदन में और सदन के बाहर किसी को ट्रेटर और गद्दार नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा विपक्ष के तमाम नेताओं को सम्मान दिया है, लेकिन क्या विपक्ष के कभी किसी नेता ने उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वही सम्मान दिया? ये एक अंतर है। 11 साल से चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इस तरह से बिलबिलाहट और तिलमिलाहट है उसमें कि प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों की सफलताओं को पचा नहीं पा रही है। चाहे वो ईयू डील, विवेक जी मत करिए काम, विवेक जी काम मत करिए। ईयू डील हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, गरीबी रेखाओं से लोगों को निकालने की बात हो, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी जी को जो तिलमिलाहट लगी कि उन्होंने कभी देशभक्ति की बात करी नहीं अपने समय के राष्ट्रपति के अभिभाषण में। किसी को नहीं चाहिए। इससे कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं हुआ है और तरीके की डील करके आए हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा ठीक है, जहां तक मोदी जी ने कब्र खोदने की बात उठाई है, मेरा एक मानना है कि वो बार-बार जो मोदी जी की कब्र खोदने की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस खुद अपना कब्र खोद रही है। अरे ये बड़ा सवाल है, जरा लीजिए प्लीज महिमा जी को, महिमा जी को लीजिए, महिमा जी और मलूक जी प्लीज। महिमा जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात करते हैं, ये कह के आप लोगों ने अपनी ही कब्र खोद ली है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने पहले जो बात कही थी गांधी हत्या की, ये खबर दिखाकर के भाजपा के प्रवक्ता की तसल्ली करा हूं। ये खबर यात्रा में नाम की तस्वीर मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने निकाली यात्रा 2022 की खबर है। सुचारिता जी 2022 में हिंदू महासभा ने मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीरें दिखाई गई। और नाथूराम गोडसे की तस्वीरें दिखा करके, मेरी आवाज आपको मिल रही है कि आपके स्टूडियो की आवाज मिल रही है? आ रही है। आपका फ्रेम रुका हुआ है लेकिन आपकी स्टूडियो की आवाज बराबर आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो ये 2022 की खबर दिखा रही हूँ, जिसमें हिंदू महासभा जो बड़े गर्व से भाजपा के साथ संबंधित हैं,
वो ये कहते हैं कि हिंदू महासभा के जो है आदर्श रहे हैं गॉडसे। अच्छा, आरपी सिंह जी क्या क्योंकि दिखा वो रहे हैं? राष्ट्रीय दोनों ही उपाध्यक्ष कुछ रह दिखा चुके रहे हैं हैं। हिंदू महासभा के। आरपी सिंह जी क्या दिखा रहे हैं? दूसरी बात आज आप एक अहम बात देखिए, अहम बात देखिए, बाबूलाल वो अभी बोले थे ना हिंदू महासभा ये में देखिए ना, वो ये कांग्रेस देखिए का हिंदू हिस्सा है, महासभा के बाबूलाल राष्ट्रीय जोशी उपाध्यक्ष, भगत है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उनका सुचारिता जी, ये मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ, जी। चर्चा आप करवा रही हैं, मुझे बिल्कुल। आपने अवसर दिया है, बात को सुन लीजिए। जी। तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे गॉडसे, हाँ। ये बात बताते हुए मुजफ्फरनगर में 2022 में यात्रा निकाली गई। ये भाजपा के संबंधित सभी राइट विंग आउटफिट्स हैं। दूसरी बात, आज तक संसद महिमा में जी का 2 भी बार फ्रेंड हमला हो रहा हुआ। 2001 में सुनिए, 2001 में और 2023 में हाँ। दोनों बार जो हमला हुआ भाजपा के कार्यकाल में हुआ, भाजपा के शासन में हुआ। और 2023 वाला हमला तो भाजपा के एक सांसद प्रताप सिम्हा ने पास इशू करवाया मैम था। देखिए, उन ये जो दोनों लोगों मैम को- एक बात मुझे बताइए, जो आरोप आप लगा रही हैं वैसे ही आरोप पलटकर आरपी सिंह जी आप पर लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इससे आपकी इससे प्रधानमंत्री जी की सरकार या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ा है? वो उल्टा बोल रहे हैं कि आपकी सेहत पर असर पड़ा है, आप लोग लुप्त होते जा रहे हैं। मेरे पास समय बहुत कम है आरपी सिंह जी, 10 सेकंड में आपका जवाब लूंगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। नहीं, मुझे तो जी। सीधी सीधी बात करनी है। इनकी जमीन खत्म हो चुकी है, इनके पास जमीन बची नहीं है। 95-96 चुनाव हार चुके हैं। बार बार ये जो मोदी तेरी खबर खुदेगी जितना ये बोलते हैं उतना लोग इनसे घृणा करते हैं। और क्योंकि मोदी जी लगातार देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, और उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं हाँ। उसके चलते हुए जन आवाम उनके साथ है। चलिए, मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज जवाब दिया है। उन्होंने कई मुद्दों पर जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे उन पर जवाब दिया है। अब जनता को तय करना है कि वो किसे सही मान रही है, किसे गलत मान रही है। नेता हमेशा अपने नेता की ही बात रखते हैं, तो माइकॉन में भी सबने अपनी बात रखी है, लेकिन जनता तय करे उन्हें किसकी बात सही लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।